हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो फ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा आलूदा है, जिसकी कई वजूहात हैं, जैसे कि मिट्टी के ज़रात, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं है। फ़ज़ाई आलूदगी का ये सबब बन रहे हैं। कराची और लाहौर इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर है और अगर हम इसके बारे में अभी इक़दाम नहीं उठाएंगे तो हमें याद है कि लास्ट ईयर लाहौर टॉप पर था, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जबकि कराची का नंबर भी टॉप 10 में है। अब आप देखें कि लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा जो ज़रात है उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। याद रहे कि 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी का जो लेवल है, अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सैयदा ज़ीनत की, उसके बाद जो है इस पर डिस्कशन करते हैं। भर के मुख्तलिफ शहर इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी के ज़ेर असर हैं। एयरको के मुताबिक कराची और लाहौर इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। फ़िज़ाई आलूदगी होती क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं और इनसे निमटा किस तरह जा सकता है, आइए आपको भी दिखाते हैं। देखिए, फ़िज़ाई आलूदगी की तो वजूहात 2-3 बड़ी हैं। एक तो हमारे यहाँ फ्यूल जो है उसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है, सल्फ़र की मकदार खासी ज़्यादा होती है। यानी हमारे यहाँ डीसल्फ़राइज़ फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। पेट्रोल में, डीज़ल में, केरोसिन के अंदर, फर्नेस ऑयल के अंदर सल्फ़र बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से पार्टिकुलेट्स बहुत बनते हैं कि इनकी कंबशन होती है गाड़ियों में, फैक्ट्री में, जितने भी जहाँ भी कंबशन प्रोसेसेस हैं, जहाँ भी बर्निंग का अमल हो रहा है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि फ्यूल है सबसे बड़ी वजह। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह ये कि हमारे यहाँ गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, फैक्ट्रियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। गाड़ियाँ लाखों की तादाद में जो डीज़ल को और पेट्रोल को और गैस को यूज़ करती हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है वो गाड़ियाँ खुद भी हैं। एक नेचुरल फेनोमेना भी है कि अगर हवा हब्स होगी, हवा नहीं चलेगी तो ये पार्टिकल्स वहीं पर गाड़ियाँ निकालते इमिट करती रहती हैं और जमा होती रहती हैं, जिसकी वजह से एमिशन बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है और AQI वैल्यू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह है कि डीसल्फ़राइज़ फ्यूल ये जिसमें सल्फ़र की मकदार कम हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हाई सल्फ़र फ्यूल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ नहीं है। हर शख्स या उसके पास कार है या मोटरसाइकिल। अब कराची इतना 2-2.5 करोड़ की आबादी है। एक बस जो है वो 200-150 लोगों को एक वक्त में ले जाती है, तो फ्यूल का ख़र्चा ठीक है 2-3 टाइम ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी हम यूज़ कर रहे हैं तो 100-200 आदमियों के लिए 100 या 50 गाड़ियाँ चाहिए होंगी। तो पर कैपिटा हम एमिशन कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की सूरत में पर कैपिटा एमिशंस कम हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो पर कैपिटा एमिशन बहुत बढ़ जाएगी। आने वाले कुछ सालों में फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जिसके बारे में माहिरीन ने पहले ही खबरदार कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि इस मसले की जानिब संजीदगी से तवज्जो दें। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ सैयदा ज़ीनत, समा, कराची। अच्छा जी, हुकूमत को चाहिए, लेकिन साथ साथ आवाम को भी ये चाहिए ना कि थोड़े खुद भी इक़दाम करें, क्योंकि पाबंदी के बावजूद भी वो रक्शे, वो गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ते हैं वो हमें फिर भी नज़र आ रहे होते हैं सड़कों पर। क्या करें ना, अब रोक तो जितना रोक सकते हैं रोकते हैं इन्हें, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं ये चलाने में। अब ये क्या मामला है, इसको रोक कैसे सकते हैं हम, अपने तौर पर क्या क्या इक़दाम करने चाहिए इससे बचने के लिए। ब्रेक पर अभी हम जा रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। अच्छा, अगर हम सब लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां देखें तो हम अपनी ज़िम्मेदारी उस अंदाज से नहीं निभा रहे इस मामले में जिस अंदाज से हमें निभानी चाहिए। लाहौर की स्पेशली अगर हम बात करें ना, तो लाहौर में मैंने ये देखा कि लास्ट टाइम जब ये मामला बहुत ज़्यादा सर उठाने लगा तो कहा यह जा रहा था कि मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। उस वक्त बुज़दार साहब की हुकूमत थी और वो एक ऐसा काम है, यानी मसनूई बारिश का बरसाना, जो कि ना तो बहुत जल्द होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। बारिश के बरस जाने से ये जो स्मॉग का मामला होता है किसी हद तक नीचे आ जाता है और फिर जो धुंधलाहट होती है वो कम हो जाती है, लेकिन इससे जो बीमारियाँ जन्म लेती हैं उस पर बात करना
बेहद ज़रूरी है। लास्ट ईयर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये इन्हीं दिनों में मैं जब लाहौर थी, आपको गले की बीमारी हो जाती है, लाइक आपको खांसी होती है, गले में खराश होती है, आपकी आंखें जलना शुरू हो जाती हैं, आंखों से बिला वजह पानी आता है, आपकी बॉडी पे एक अजीब सा स्ट्रेस होता है, आप सही तरीके से बाइक नहीं चला पाते, आप सही तरीके से ड्राइविंग नहीं कर पाते, लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया जाता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि पंजाब में एक वक्त में पाबंदी लगाई गई थी कि जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं वो सड़कों पर हमें नज़र नहीं आएंगी। और इसके अलावा जो चिंची रक्शाज हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका भी धुआं इतना ख़तरनाक होता है आपके सांस के लिए, और स्पेशली जो बच्चे हैं वो बहुत अर्ली एज से अस्थमा का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो पाबंदियों के बावजूद भी हमने देखा कि लोग जो हैं वो अपनी सवारी को लेकर सड़कों पर निकल आते हैं, और जब सवाल होता है कि भैया पाबंदी लग गई तो कहते हैं जी क्या करें, कमाना भी तो है ना। तो अब इसका मुतबादिल क्या है, किस तरह से हम रोक सकते हैं? अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी आया कि जी भारत में धान की जो फसल है उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से इन दिनों में लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इतनी ख़तरनाक हद तक पहुंच जाती है। लेकिन कराची में ये क्यों हो रहा है? कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना मुतासिर क्यों है, इतनी ख़तरनाक लेवल पर क्यों पहुंच गया है? कराची में एक एज ज़रा हमें ये हासिल है कि जी कराची में समंदर है, इसलिए इतना ख़तरा नहीं होता जितना ख़तरा हमें लाहौर वाली सूरत हाल पर होता है। अब ये जो तमाम सूरत हाल है इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, और बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर साजिद राशिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये जो सूरत हाल हम फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से देख रहे हैं, वो चाहे लाहौर है, चाहे कराची है, इवन पाकिस्तान का कोई भी शहर है, रिपोर्ट हमने एक दिखाई जिसमें बार बार ये कहा गया कि आने वाले वक्त में ये मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। तो सर मुझे बताएं कि ये जो मज़ीद ख़तरा जिसका इंडिकेट दिया गया है कि मज़ीद अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, इसका मेन रीज़न है क्या बेसिकली? देखिए, इसका मेन रीज़न तो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेज। यही जो हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, जो हवा के अंदर हम आलूदगी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, इसको कम करना है। ये जितनी अब आलूदगी बढ़ेगी, एयर पोल्यूशन बढ़ेगी ही, उतना ही हमारे जो है वो स्मोक में इजाफा होता जाएगा। तो इसके अंदर सबसे जो बेहतरीन काम था वो ये था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। किसी भी बड़े शहर के अंदर अभी तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। देखें, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाने के लिए कुछ इक़दाम किए हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। अगर उसको प्रॉपरली उसके ऊपर अमल होगा तो ये बात बनेगी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। अगर इस साल में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये है, जैसे लाहौर के अंदर दफा 144 लगा दी है। लाहौर के अंदर उन्होंने कहा कि भाई कोई भी जो रिमेनिंग्स ऑफ द मूंजी और व्हीट होगी उसको आग नहीं लगाएगा, कूड़ा करकट को आग नहीं लगाएगा। तो इसी तरह जो धुआं देने वाली गाड़ी उनका चालान होगा। तो ये तो शॉर्ट टर्म चीजें हैं ना, ये तो अभी आप करेंगे 2 महीने बाद वो फिर इतनी हमारे पास ना ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। रेड लाइट की वायलेशन होती है, कितने लोग हम पकड़ते हैं? अगर 20 लोग वायलेशन करते हैं तो 2 लोगों को हम पकड़ के चालान सिर्फ करते हैं। क्योंकि बाकी हमारे पास ना इतने वार्डन है बड़े शहरों में, ना इतने रिसोर्सेज हैं कि सबके ऊपर वो किया जाए। तो अवेयरनेस देना जो कि ये मीडिया इस वक्त कर रहा है, ये सबसे बड़ा काम है। और जब तक हम अवाम बाशऊर नहीं होंगे, हम अपने अपने जो मामलात हैं उनको ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। सही है, ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ मुझे समझाइएगा, इस खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी से वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जन्म लेती हैं और आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक मुतासिर कर सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बीमारी जो इससे है वो अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा करम किया कि कोरोना के अंदर जो हमारे वो लोग थे जो लंग्स की बीमारी में मुब्तला थे, जैसे टीबी है, दमा है, ये वाले लोग हैं, इनको जैसे ही एयर पोल्यूशन बढ़ेगी इनको प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो जाती है। उसके अलावा बच्चों और बूढ़ों में इम्यून पावर कम होती है। अब स्मोक के अंदर सुबह के वक्त पे आपने देखा जितनी स्मोक होती है, मोटरसाइकिल पे हम बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर जब मूव करते हैं तो उनकी स्किन जो है उसके पे खराब होती है। इसी तरह नज़ला, जुकाम, ये चीजें आपकी बढ़ जाएंगी। आंखों की बीमारियां जो हैं वो इससे बहुत ज्यादा जो है ना मुतासर, और बच्चे खास तौर पर मुतासर होंगे।
और छोटे सही। बच्चों में लंग्स जब उनके मुतासिर अगर एक दफा हो गए तो फिर सारी उम्र के लिए ये प्रॉब्लम रहेगा। तो ये जल्दी सही। बीमारियां हैं, लंग्स की बीमारी है, ये मेन इसका। और उसके अलावा इससे कैंसर भी हो सकता है, जो स्किन का कैंसर है वो भी इससे हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बीमारी की तरफ आता है। जी सही है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और मेरा सवाल ये है कि हम अक्सर ही देखते हैं, अगर स्पेशली मैं कराची की बात करूँ तो कहा जाता है कि कराची में समंदर है, इस वजह से कराची वालों को थोड़ा सा एक एज है कि यहाँ पर लाहौर जैसी सिचुएशन नहीं होती है। ना ही यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि कपास की, जैसे आपने कहा, बाकियात को जलाया जाता है या वटेवर कुछ भी। लेकिन कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा क्यों है? यहाँ पर क्या वजह है? यही कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, मिट्टी के ज़रात, ये वजह है? देखिए, सबसे बड़ी वजह बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, वो है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो है वो गाड़ियों को इस्तेमाल करती है। जितनी व्हीकल्स कराची में, जितनी ट्रैफिक कराची में है, उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स का अपना जो है ना वो खराब हो रहा है। अभी तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब समुंदर की हवाएं आती हैं और अगर ये हवा ना चले तो फिर कराची की हालत लाहौर से भी बदतर होगी, इसलिए कि जब हवा चलती है तो एयर पार्टिकल्स को मूव करवाती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट होती है तो उससे स्मोक की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर, और यही सबसे, देखिए कंस्ट्रक्शन कराची में बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी डिस्ट्रक्शन भी हो रही है, और उसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं, फॉसिल फ्यूल्स जल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, और उसके अलावा ये आपकी वैन्स, बसेस कराची के अंदर। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर इनको इंजन ठीक करें, इनकी वर्कशॉप से सर्टिफाइड जो ये गाड़ियाँ जो सर्टिफिकेट लेकर रोड के ऊपर आए, तो फिर ये आपकी बात बनेगी। अदरवाइज तो ये होगा कि और हालात बद से बदतर होते जाएंगे। और जिस तरह आपने देखा कि अभी हवा के अंदर आबी बुखारात की जो मिकदार है वो और बढ़ गई है, और कराची के अलावा सिंध के जिन इलाकों में इस दफा सैलाब आया है, वहाँ पे भी इस दफा जो है ना वो एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे ज्यादा खराब होगा। वो इसलिए कि हवा में जो इस वक्त आबी बुखारात हैं वो ज्यादा हैं, और पहले अगर आबी बुखारात कम होते थे और हम धुआं ज्यादा भेज रहे थे तो उसकी जो है ना वो इंटरेक्शन कम था। लेकिन इस वक्त हर आप वाटर वेपर्स के साथ ये जहरीले मादे इकट्ठे होंगे और स्मोक जो है वो ज्यादा पैदा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो प्लीज़ आप अपने अपने तौर पे तैयारी करें, क्योंकि हर एक शहरी की जिम्मेदारी है, अगर उसका हक भी है तो उसकी जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने बिल्कुल हिस्सा नहीं बनना फ़ज़ाई आलूदगी को बढ़ाने में।